वेस्ट इंडीज़ वर्सेस बांग्लादेश का जो फर्स्ट टेस्ट मैच खेला जाएगा 22 नवंबर को शाम को 7:30 बजे। वेन्यू की बात करें, मैच खेला कहाँ जाएगा? ये मैच खेला जाएगा नॉर्थ साउथ एंटीगुआ में खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज़ के होम ग्राउंड पे मैच खेला जा रहा है। बांग्लादेश गई है वेस्ट इंडीज़। ये पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करूं तो इस ग्राउंड पे एंटीगुआ के जो वेस्ट इंडीज़ का ग्राउंड है, बॉल फर्स्ट विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा, वो भी आंकड़ों के साथ बताऊंगा आपको। फास्टर बॉलर और स्पिनर को दोनों को मदद है। ऐसा नहीं है खाली फास्टर ले जाते हैं, स्पिनर का भी गेम है इसमें। फर्स्ट इनिंग का ही एवरेज स्कोर 270 है, यही ध्यान देना है। पिच रिपोर्ट यही बोल रहा हूँ, बॉल फर्स्ट क्यों है। फर्स्ट इनिंग का 270 है। सेकेंड इनिंग में फिर जब सेकेंड इनिंग जो भी बैटिंग करने आएगा तो वो फिर क्या करता है, 320 का आंकड़ा पहुंचाता है। 320, 340, 360, 400 तक का भी बना है। फिर थर्ड इनिंग में भी 270 बनता है, मतलब 300 तक का। मतलब पहले दिन जो बैटिंग करने आएगा 50-90 ओवर खेलेगा, उसके क्या होते हैं, वहाँ पे पिच जो थोड़ा सा बॉलरों को सपोर्ट करती है। जब दूसरा दिन तीसरा दिन जो सेकेंड इनिंग मिलेगा, थर्ड इनिंग मिलेगा, तो पिच थोड़ा सा अनुकूल हो जाती है। जब अनुकूल हो जाती है तो आपको बैटिंग अच्छी खासी करने को मिलती है। तो उस वे पे आपको अच्छा खासा रन स्कोर देने को मौका मिलता है। फिर उसके बाद जब फोर्थ इनिंग का एवरेज है तो 166 है। फिर फोर्थ 5 के दिन फिर पिच खराब हो जाती है। केवल आपको 2 दिन मौका है, 2 इनिंग का मौका होता है रन बनाने का, सेकेंड इनिंग का, थर्ड इनिंग का। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा बन जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बनता है। फोर्थ इनिंग में बिल्कुल नहीं बनता है, 150, 160 इससे ज़्यादा नहीं बनता है। और 5 में ऐसे है। ये आंकड़ा है, इसीलिए आंकड़ों के साथ मैं आपको पिच रिपोर्ट समझा दिया हूँ। अब आपको उसी अकॉर्डिंग रखना है। जो बॉल फर्स्ट करेगा उसके थोड़ा सा फास्टर। उसके बाद इस ग्राउंड पे बांग्लादेश फेवरेट है कि वेस्ट इंडीज़ फेवरेट है? आपको मैं बोलूँगा वेस्ट इंडीज़ फेवरेट है, क्योंकि बांग्लादेश के उतने कुछ प्लेयर जो है नहीं हैं। तो कुछ युवा प्लेयर भी हैं, कुछ पुराने भी हैं। और वेस्ट इंडीज़ के भी मेन जो हैं इनके रीढ़ की हड्डी वाले बॉलर हैं। सारे आंकड़ों के साथ दिखाऊंगा, तथ्यों के साथ दिखाऊंगा। बस आप पूरी वीडियो देखना ईमानदारी से, और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना प्लीज़। उससे मोटिवेशन मिलता है, हौसला बढ़ता है। उससे आपको बेस्ट से बेस्ट न्यूज़ दूँ, चाहे ग्रैंड लीग की हो चाहे वो हेड टू हेड की हो। अब बात करूँ वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश का स्कोर क्या रहने वाला है। इस ग्राउंड पे बेस्ट कौन से प्लेयर हैं, चाहे बांग्लादेश के विकेट कीपिंग से बात करूं, बैटिंग या ऑलराउंडर या बॉलर से। वेस्ट इंडीज़ बांग्लादेश के सारे विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर सबके बारे में बात करूंगा, एक एक प्लेयर के बारे में बेस्ट कौन से हैं। विकेट कीपिंग से अगर देखा जाए बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पिक रहेंगे आपके लिटिन दास, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पिक रहेंगे। और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की तरफ से अगर बात किया जाए तो ये आपको 55% हैं। अगर बांग्ला एक जगह ये ग्रैंड लीग में रखे जाएंगे और हेड टू हेड में रखे जाएंगे लिटिन दास। ग्रैंड लीग की ज़्यादा पिक रहेंगे जोशुआ दा सिल्वा, ये रहेंगे वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। फिर उसके बाद जाकिर अली हैं, ये भी बढ़िया प्लेयर हैं, अच्छा खासा खेलते हैं ये भी। फिर उसके बाद आए इस्लाम अकोल, ये हैं, इनका मुझे नहीं लग रहा है खेलेंगे, बिल्कुल 1% नहीं लग रहा है, ये बेंच पे रहेंगे। फिर उसके बाद हैं टेबिन इमलाच, जो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से आएंगे। टेबिन इमलाच, इन दोनों का मुझे नहीं लग रहा कोई भी चांस नहीं है खेलने का। इन तीनों का चांस है, लिटिन दास और जोशुआ सिल्वा का, उसके बाद जाकिर अली का, इन तीनों का है। इसमें से अगर आपको दोनों को बोलूँगा अगर लेने के लिए, इन दोनों में से एक सबसे ज़्यादा हेड टू हेड की पिक रहेंगे लिटिन दास, और ग्रैंड लीग में आजमाना होगा तो आप जोशुआ दा सिल्वा को आजमा सकते हो। ये विकेट कीपिंग सेक्शन से हो गया, अब चाहे वेस्ट इंडीज़ की बात करूँ चाहे बांग्लादेश की। अब बैटिंग सेक्शन से बात करूँ, जो वेस्ट इंडीज़ या बांग्लादेश दोनों की तरफ से जो टीम के कैप्टन क्रेग ब्रैथवेट, ये टीम के कैप्टन हैं, बहुत बेस्ट प्लेयर हैं, टेस्ट के बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। तो आप इनको एक में कैप्टनशिप कर सकते हो, कैप्टन कर सकते हो। इस ग्राउंड पे ठीक ठाक रिकॉर्ड है। उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से आएंगे सेंटो को अगर रखना होगा तो आप कैप्टन एक टीम में कर सकते हो। लेकिन अभी रिसेंट की आंकड़े दिखाऊंगा आपको, एक एक चीज़ का आंकड़ा दिखाऊंगा। रिसेंट का आंकड़ा देखा जाए उतना कुछ खास नहीं है, एक आधी मैच में ठीक ठाक है, उसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं है। किसी पार्टी का रिकॉर्ड आप देख लो, 73% इनका सिलेक्शन है। लेकिन ये राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग भी करते हैं, आप बैटिंग में हैं लेकिन बॉलिंग भी करते हैं। उसके बाद आते हैं एलेकिथन आजे, 22% है, युवा प्लेयर हैं, ज़बरदस्त आपके ग्रैंड लीग पिक है, इनको जरूर लेके चलना। ये आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक है। ये स्पिन भी करते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पिनर का बोलबाला है।
शुरुआत के दौर में नहीं है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन से आपका स्पिनर धीरे धीरे गेम में आने लगते हैं। उसके बाद हसन जो की बात करूँ, ये भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ये आपकी ग्रैंड लीग पिक है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कुछ ज़्यादा खास है, आप इनको नहीं लगो। उसके बाद सदाम इस्लाम की बात करूँ, ये भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की तरफ से इनकी बात करूँ, लुइस का कुछ ज़्यादा खास 2% है, मुझे नहीं लग रहा इनको मौका मिलेगा। उसके बाद जाकिर हसन है, इनको हो सकता है 1% चांस मिलेगा ज़रूर खेलने का। तो इनको आप अगर ग्रैंड लीग में आजमाना होगा तो आजमा सकते हो, लेकिन मैं नहीं कहूँगा इनको आजमाने के लिए। अब बैटिंग से आपको अगर रखना होगा तो आप बैटिंग से ये किए 2 और 3, ये 3 प्लेयर हो गए आपके हेड टू हेड में आएंगे, ये तीनों हेड टू हेड में आएंगे। और ग्रैंड लीग की पिक मैंने आपको पहले बोला हूँ, एथनाजे रहेंगे, एलिक एथनाजे। और उसके बाद बहुत ज़्यादा अगर आपको करना होगा तो आप ये जाकिर हसन पे जा सकते हो। ये आपकी ग्रैंड लीग 2 पिक हैं, इन दोनों को आपको बता दें, ग्रैंड लीग पिक हैं, ये बेस्ट प्लेयर हैं, आजमा सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन से बात करूं, दोनों टीमों की तरफ से, वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश की तरफ से, मेहदी हसन मिराज इनकी 97% है, मतलब पूरा 100% देखा जाए, 100% माना जाए 97.9 है, तो पूरा 98% है। 2% बंदों ने नहीं रखा है, इनको हटा दिया होगा। और कौन सी टीमें जिन्होंने बहुत ज़्यादा 10-10 15-15 टीमें लगाई उनके लिए है ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पिक है, और सबसे ज़्यादा कैप्टन के हाईएस्ट पिक है। ये एक टीम में आपको लेके चलना ही पड़ेगा इनको, क्योंकि ये आप नहीं लेके चलोगे तो आप पता लगा कि बाहर ही हो जाओगे। उसके बाद मोमिन हक की बात करूँ, ये आपके बांग्लादेश की तरफ से हैं, 64% सिलेक्शन है, बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, बॉलिंग प्लस बैटिंग। जब इंडिया खेलने आए थे तो अच्छा खासा इन्होंने रन बनाया था, तो इसलिए कह रहा हूँ उनके ग्राउंड पे बना सकते हैं। तो ये आपके भी ग्रैंड लीग पिक हैं ये, और हेड टू हेड पिक हैं। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की तरफ से जो सबसे बेस्ट प्लेयर हैं, जो इनके बारे में हॉज, केमन हॉज की बात करूँ तो ये आपके बेस्ट पिक हैं, ये भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, तो थोड़ा ध्यान देना, स्पिनर टैग होगा तो ये भी आपके वाइस कैप्टन की पिक है, जैसे मेहदी हसन मिराज, उसके बाद केमन हॉज, ये दोनों आपके सबसे ज़्यादा ग्रैंड लीग में और हेड टू हेड में कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे। ये वाइस रहेंगे, ये कैप्टन रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर है ये इन दोनों का, ये और ये दोनों हेड टू हेड में सबसे ज़्यादा कैप्टन के बन रहे हैं, क्योंकि इनकी 86% है, इनकी 57% है, इसके अलावा कोई ज़्यादा सिलेक्शन है ही नहीं, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की तरफ से ए फिलिपी की बात करूँ तो उतना खास नहीं है, अगर आपको रखना होगा एक टीम में अगर मौका मिलेगा तो रख सकते हो, मेरे हिसाब से उतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब बॉलिंग से बात करूं, वेस्ट इंडीज़ या बांग्लादेश की दोनों टीमों की तरफ से अब मेन काम आपका बॉलिंग से आ गया है। आपको बैटिंग से दिखा दिया, ऑलराउंडर में आपको 3 प्लेयर दिखा दिया जो बेस्ट हैं, वो आपके ग्रैंड लीग में भी काम करेंगे और उसके बाद हेड टू हेड में भी काम करेंगे। ये जो तीनों हैं ये आपके ग्रैंड लीग और हेड टू हेड में तीनों सिलेक्शन हैं, और यही तीनों रहेंगे ऑलराउंडर सेक्शन से। अब बॉलिंग सेक्शन से अगर बात करूँ तो बेस्ट अल्जारी जोसफ 91%। अब आपने बैटिंग से देखा, ऑलराउंडर से केवल 2 प्लेयर हैं, उसके बाद फिर बॉलिंग से सबसे ज़्यादा आपको सिलेक्शन मिलेगा। क्यों मिलेगा वो भी कारण बताऊंगा। अल्जारी जोसफ 91% है, एक एक प्लेयर के बारे में बात करता रहूँगा, अभी बताऊंगा सारा आंकड़ों के साथ। फिर उसके बाद आते हैं केमन रोच, 64% सिलेक्शन है, ये दोनों वेस्ट इंडीज़ की तरफ से हैं। उसके बाद बांग्लादेश से की तरफ से आ जाएँ तैजू इस्लाम, इनका 75% है, स्पिनर रहेंगे। फिर उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से आते हैं तास्किन अहमद, 76% सिलेक्शन है। फिर उसके बाद आ गए जेडन सील्स, ये भी फास्टर हैं, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से फास्टर प्लेयर हैं, इनकी 16% है। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की तरफ से आते हैं स्पिनर है जोमेल वारकन बेस्ट, ये स्पिनर हैं, बहुत ज़बरदस्त बेस्ट रिकॉर्ड है। अब ये आपकी ग्रैंड लीग पिक हैं ये। अब इनको अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रैंड लीग में आप उनको लेके चलना। और इनको अगर बहुत ज़्यादा अगर जिगरा वाला बंदा होगा तो इनको वाइज भी कर सकते हो, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। इनके बारे में कम परसेंटेज है, क्योंकि ये खेलेंगे 100% खेलेंगे, ये 5% सिलेक्शन है, ये ग्रैंड लीग पिक है, इनके बारे में कोई नहीं पता है, इनका रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। फिर उसके बाद आते हैं सोरफुल इस्लाम, 12% है, इनका भी उतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है। फिर उसके बाद समर जोसफ, इनका कितना 22%, लेकिन ज़बरदस्त प्लेयर हैं ये। इनका रिकॉर्ड है बहुत कम मैचों में है, इनका रिकॉर्ड 6 मैच का है, 6 मैच इन्होंने टेस्ट खेला है, कितनी विकेट निकाले 22 विकेट। ये आपकी ग्रैंड लीग में अगर आपको आजमाना होगा तो एक टीम में ग्रैंड लीग में इनको कैप्टन कर सकते हो, समर जोसफ को, क्योंकि 6 मैच का रिकॉर्ड है, 22 विकेट निकाले हैं, ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। उसके बाद हसन महमूद की बात करूँ तो ये 21 पर सिलेक्शन है। उसके बाद
नाहिद राणा की बात करूँ तो 4% सिलेक्शन है, ये बांग्लादेश की तरफ से हैं दोनों। ये फास्टर हैं, ये हैं स्पिनर। अब सबसे ज़्यादा अगर सिलेक्शन बोला जाएगा तो बॉलिंग सेक्शन से, उसके बाद थोड़ा सा ऑलराउंडर से है बस, उसके बाद फिर थोड़ा का बैटिंग से जो एक दो प्लेयर हैं निकले हैं। अब वेस्ट इंडीज जो बांग्लादेश की जो टीम है, अब इसमें मैंने मेहदी हसन मिराज को कैप्टन किया हूँ, वाइस कैप्टन किया हूँ और जाहिद जोसेफ को। अब इसमें आपको क्या करना है, हेड टू हेड में वाइस कैप्टन आपके ये रहेंगे, कैप्टन ये रहेंगे। ये सिंपल सीधी बात है, क्योंकि केएमएस कोच को ये आराम से बना सकते हो होच को। केएमएस होच वाइस कर देना, और मेहदी हसन मिराज ये हेड टू हेड के कैप्टन वाइस कैप्टन है। मैं आपको इसलिए क्लियर कर दी हूँ, मेहदी हसन मिराज उसके बाद केएमएस होच, ये दोनों हेड टू हेड के कैप्टन वाइस कैप्टन हैं। अगर आपको ग्रैंड लीग में देखना होगा तो आपके सबसे बेस्ट प्लेयर ये निकल के आएंगे, ज़बरदस्त प्लेयर हैं। केएमएस रोज को लेके जरूर चलना, रोज कैप्टन कर देना। वाइस कैप्टन अगर आपको लगता है तो आप जोसेफ पे जा सकते हो, या फिर आपको अगर बहुत ज़्यादा उन पे जाना होगा इन पे जा सकते हो, या इन पे जा सकते हो, या मेहदी हसन मिराज पे। या कैप्टन वाइस कैप्टन जो मैंने जिसको वाइस कैप्टन बोला था उनको लेके चलना, जिनके बारे में मैंने बोला था। वारिकन को यहाँ पे अगर रखना होगा वारिकन लेके चलना। इनमें से 3 बॉलर में से बांग्लादेश की तरफ से एक बॉलर को हटा के वारिकन को रख लेना, तो कैप्टन इनको करना कोच को, वारिकन को वाइस कर देना, नहीं तो इनमें से किसी को वाइस लगा देना। तो ये आपकी चॉइस है, ये सबसे बेस्ट रहेंगे वाइस के ये रहेंगे। अगर आपको कैप्टन के बता रहा हूँ इनको लेके चलना, ज़बरदस्त पिक रहेंगे। नहीं तो सिंपल सीधी बात है, इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि इनका रिकॉर्ड दोनों का बहुत ही बेहतरीन है इस ग्राउंड पे। तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद सबसे ज़्यादा, क्योंकि दोनों टीमों में उतने ज़्यादा खास बैट्समैन नहीं है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। बांग्ला और वेस्ट इंडीज जो बांग्लादेश की तरफ से दोनों में कुछ खास नहीं है। आपको ऑलराउंडर सेक्शन से बॉलर से ज़्यादा रखने हैं टॉप के प्लेयर, और बैटिंग से ये दोनों सबसे बेस्ट प्लेयर हैं। इनको दोनों को एक टीम में रखना। अगर आपको लगता है दोनों नहीं कुछ करेंगे, तब एक आध कोई बैट्समैन लेके चलना जिन पे थोड़ा सा आप विश्वास जता सकते हो। उसके बाद ऑलराउंडर से या बॉलर से लेके चलना, इसी में कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करना आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। मैंने आपको ये डेमो टीम बताया हूँ, टॉस टाइम पे आपको सही टीम मिलेगी। अब बांग्लादेश का जो टेस्ट का स्कोर है आपको मैंने बताने के लिए, अब ये रिकॉर्ड है सद्दाम इस्लाम का रिकॉर्ड 0-0-0। उसके बाद ये जोए का 30-40, इसलिए मैं आपको कह रहा था। उसके बाद सेंटो के जो कैप्टन थे वो भी कुछ नहीं खास कर पाए। उसके बाद मोमिनुल हक का रिकॉर्ड देखो, ये लिटिन दास का कुछ नहीं, मेहदी हसन मिराज का बेस्ट रिकॉर्ड है, जाकिर अली का 1 में 58 रन का है, तो आपको ग्रैंड लीग पिक मैंने बता दिया था। फिर तैजु इस्लाम का देखो रिकॉर्ड 5 विकेट 3 विकेट, तो इसलिए आपको कर रहा हूँ ग्रैंड लीग पिक है। उसके बाद हसन मुराद की बात कर रहा हूँ, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 3 विकेट का है। तो ये आपको आंकड़ों के साथ मैं दिखाया हूँ, वहाँ पे बता भी दिया हूँ कि ये आपके जाकिर अली ग्रैंड लीग पिक हैं। उसके बाद तैजु इस्लाम है, ये हैं, और उसके बाद मेहदी हसन मिराज हैं, लिटिन दास हैं। और इसलिए इनको बोल रहा हूँ, इनमें से कोई नहीं है, कोई बैट्समैन चल नहीं रहा, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया हूँ। तो इसलिए मैंने आपको आंकड़ा भी दिखा दिया हूँ, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं। सबसे बेस्ट रहेगा, आप ये भी नहीं चल रहे हैं बैटिंग से, ये चलेंगे तो इनको लेके चलना। आपको ऑलराउंडर से बॉलर से कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, सबसे ज़्यादा बॉलिंग और ऑलराउंडर के बैट्समैन रखने ज़्यादा करके। अब आप ये नहीं सोचना कि आप ये बैट्समैन भर लूँ, आपको ऑलराउंडर बॉलर से लेके चलना है, उन्हीं में कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करना है। सबसे बेस्ट टीम आपको जो बता रहा हूँ वही सच्चाई है। और जो भी होगा आपको टॉस टाइम पे टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।